कि भाई तूने क्या ही उखाड़ा है। आईसीएआई ने सीए का कोर्स का करिकुलम ही ऐसे सेट कर दिया है कि सेकंड में ये हुई है, इस सेकंड में ये गलती हुई है, तो हम अभी क्या करें? So hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Aisha Paliwal. I cleared my CA final group 2 in May 2025 and waiting for my group 1 result. So let's talk about what you get from my channel. Because YouTube पे तो बहुत सारे channels है जैसे आपको strategy, learnings about CA course मिल जाए. So apart from the learning mistakes and the strategy वाला part, I want to share other things with you also. Okay. So I think as a CA student मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ क्या pressure, tension एक CA student face करता है during his CA journey. So I don't want to be the other side of person जो आपको सिर्फ guidance देकर जाए या फिर सिर्फ strategy बता के जाए कि ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो या सिर्फ पढ़ाई की बात करें. मैं अदर एस्पेक्ट पे भी बात करना चाहती हूँ जिस पर कोई बात नहीं करता. Because I know very well what are the problems we are faced on day-to-day basis in our studies. So सब यही बात करते हैं कि आपको 8 से 10 घंटे पढ़ना है, but कोई ये मेंटल स्टेटस की बात नहीं करता. So I started this YouTube channel so आपको ये लगे कि आपकी साइड से कोई बात समझ रहा है. I want to hear you, understand your situation and at the same time I provide you guidance. Because advice तो ChatGPT भी दे देगा यार. So in the CA journey, whenever you feel like कि अब नहीं हो रहा, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लग रहे, अब मैं नहीं कर सकती, you can reach out me. I will help you definitely. So now let's jump on the topic of the video. That is after exam and before result chaos. Yes. Everyone is talking about and making video that you should start studying because result आएगा उसके बाद barely 1.5 month बचता है to prepare. तो आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, है ना. तो एज ए स्टूडेंट व्हाट वी आर फीलिंग ये कोई नहीं देखता कि हमारे माइंड में क्या कंफ्यूजन है, हम क्या सोच रहे हैं, हमारे अंदर क्या डाउट है. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पढ़ाई इज नॉट इम्पोर्टेंट, पढ़ाई इज एसेंशियल, आई नो, बट मैं एक सीए स्टूडेंट के माइंडसेट से यहाँ बात करना चाहती हूँ कि उसे क्या लगता होगा. जनरली हम यही फील करते हैं यार अभी हमने एग्जाम हमारी दी है, अच्छे से ब्रेक भी नहीं लिया है, चिल भी नहीं किया है एंड द डेट शीट आउट. ओके, तो जैसे ही डेट शीट आई बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस आ गए कि यू शुड स्टार्ट स्टडी, बट हमको एक प्रॉपर ब्रेक ही नहीं मिला है और हमसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हम पढ़े. मतलब हम एवेल्यूट कर रहे हैं खुद को कि यार मैं फेल हो रहा हूँ, पास हो रहा हूँ, फेल हो रहा हूँ, तो मैं पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ. तो ये एक अंदर से चिढ़ भी लाता है, इरिटेशन भी लाता है कि क्या है यार, 3 अटेम्प्ट कर दिए इन्होंने लेकिन रिजल्ट ही जल्दी नहीं दे रहे, रिजल्ट वो उतने ही टाइम में दे रहे, तो हमारे पास प्रिपरेशन का टाइम कम पड़ रहा है. तो उसके कारण बहुत सारा कियोस चल रहा है अभी कि क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए. मैं एग्जांपल लेती हूँ कि वी विल गो ऑन हॉलिडे, ठीक है. ना वो ढंग से हॉलिडे मना पाएगी क्योंकि उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये होगा कि यार डेट शीट आ गई है, इतने तारीख से पेपर है, उस चीज को कैसे डील किया जाए. आई अंडरस्टैंड ऑल योर पॉइंट और यदि मैं सही कनेक्ट कर पा रही तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट. Because we are all humans, we are not machines ना. That we are working, no break. तो हम अभी क्या करें? क्या हमें रिजल्ट तक वेट करना चाहिए कि जाने दो अपन तो चिल करते, रिजल्ट आएगा फिर देखेंगे? नो, अपन ऐसा नहीं कर सकते. वाई मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग आईसीआई डज विद. आईसीआई ने सीए का कोर्स का करिकुलम ही ऐसे सेट कर दिया है जो सीए स्टूडेंट है उसको ज्यादा लंबा ब्रेक मिले तो उसको अच्छा फील ना हो. मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? फॉर एग्जाम्पल मेरा ले लेते हैं, ठीक है. मेरा एक ग्रुप क्लियर है, मैं दूसरे ग्रुप का रिजल्ट का वेट कर रही हूँ, लेकिन इन दिस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है मेरा इस बार क्लियर हो जाए. तो मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है कि चलो फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर दी और रिजल्ट. तो व्हाट आई एम थिंकिंग दैट आई डू समथिंग लाइक मैं कोई ट्रेनिंग कर लूँ, इंटरव्यू प्रेप कर लूँ, मेरी रूटीन में कुछ प्रोडक्टिविटी ला कुछ करूंगा. मतलब मुझे खाली बैठना इतना बेकार लग रहा है इन कंपैरिजन टू जब मेरे एग्जाम्स थे. तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार एक रील और देख लेती हूँ, मुझे तो ये सीरीज देखना है, मुझे तो ये मूवी देखना ही है एग्जाम के बाद. बट जब मुझे फ्री टाइम मिला है तो मुझे बिल्कुल नहीं इच्छा होती देखने की. यदि मैं देखती हूँ तो मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं बनता. तो इसका मतलब ये है कि आईसीआई ने एक ही कोर्स का करिकुलम ही ऐसे सेट कर दिया है कि ज्यादा टाइम तक कोई भी सीए स्टूडेंट को ना ब्रेक लेना अच्छा नहीं लगता. तो यदि हम ऐसे देखे जाए पॉजिटिव साइड पे तो इट इज गुड. अब ये गुड क्यों है कि कहीं ना कहीं जो हमारी सीए की जर्नी है वो मिनिमम 4 to 5 years तो होती है ना. तो उसमें यदि हमको आईसीआई ऐसी आदत डलवा देता है ना, हमें आदत हो जाती है प्रोडक्टिव रहने की कि प्रोडक्टिव हम रहना चाहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, हमसे फ्री नहीं होना चाहते. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ब्रेक मत लो, लाइक आप लाइफ मत एंजॉय करो. मेरा यदि पॉजिटिव साइड पे जाके देखे तो ये बेस्ट थिंग आईसीआई ने हमारे साथ की है. हमारी लाइफ ही ऐसी हो गई है कि अब हमको फ्री रहना पसंद नहीं है. तो दैट इज द पॉजिटिव पॉइंट दैट आई पॉइंट आउट हियर. सो या दिस इज डिफिकल्ट बट वी चूज दिस कोर्स, सो बिलीव इन प्रोसेस. तो अब व्हाट टू डू, क्योंकि बीच मजदार में रोने से अच्छा है सॉल्यूशन ढूंढ लिया जाए, है ना. सो व्हाट्स द सॉल्यूशन? देयर आर 2 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स. यदि आपने सिर्फ आपका एक ग्रुप ही दिया है, वेदर इट इज सीए फाइनल और सीए इंटर, यदि आपने एक ही ग्रुप अपियर किया है, एक ग्रुप अपियर करना बाकी है, देन यू विल स्टार्ट स्टडी फॉर द पर्टिकुलर. सो यदि आपने एक एग्जाम के बाद डिसेंट सा ब्रेक ले लिया, लाइक 4 to 5 days आप कहीं घूमने चले गए हो, ब्रेक मना लिया है, तो दैट इज गुड. और यदि नहीं लिया है आपने ब्रेक तो आप ब्रेक ले लो 4 to 5 days जैसा भी आपको लगता है, एंड देन यू विल
will start preparing for the group which you are appearing in the next attempt. Or how to start study, this is the main question. इसके ऊपर मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन हम इसे लास्ट में भी डिस्कस करेंगे. Let's jump to another type of student, that is who gave both group or either they pass one group and waiting for the result of the second group. So यदि आपको कहीं भी ऐसा लगता है, सभी सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा लगता है कि 40 मार्क्स गेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तब आपको ये पता कैसे चलेगा? तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपके एमसीक्यू में कितने मार्क्स आ रहे हैं. 15 मार्क्स आ रहे हैं, 20 मार्क्स आ रहे हैं, 25. यदि आपके 15 से भी कम मार्क्स आ रहे हैं और आपका डिस्क्रिप्टिव भी अच्छा नहीं गया है, तो फिर 40 आना थोड़ा मुश्किल है. मतलब आपको एनालिसिस करना पड़ेगा वो. तो मैं किस बेसिस पे आपको ये गाइडेंस दे रही है, स्ट्रेटेजी दे रही हूँ, ऑन व्हाट बेसिस? इन लास्ट अटेम्प्ट, दैट इज मे 2025, व्हाट हैपेंड विद मी इज मेरा ऑडिट का पेपर बिल्कुल अच्छा नहीं गया था. ठीक है, उसमें लग रहा था मुझे इसमें 40 भी नहीं आ पाएंगे. तो FRAFM भी मैंने पढ़ने का ट्राई किया कि यदि नहीं हुआ तो मुझसे नहीं हुआ, क्योंकि मेरे वो पेपर अच्छे गए थे. तो मैंने ऑडिट पढ़ना शुरू किया. जो ऑडिटिंग वाला पार्ट है वो मैंने कंप्लीट कर लिया था बिफोर रिजल्ट. अनफॉर्चुनेटली जब मेरा रिजल्ट आया तो मेरा नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ द ऑडिट. या सो व्हाट इज द गुड पॉइंट इन दैट? मैंने ये चीज पहले ही एनालिसिस करी और ऑडिट पढ़ना शुरू कर लिया. तो मैं आपको सेम चीज बोलूंगी, यदि आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट में लगता है कि 40 मार्क्स गेन नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, तो आपको क्या करना है कि उस सब्जेक्ट की पर्टिकुलर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप नेगेटिव सोचो कि मैं तो फेल ही होऊंगा. तो हम सेकंड बात करते हैं कि आपने बोथ ग्रुप दिया और आपको लग रहा है कि 40 तो मेरे आ ही जाएंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है. मेरी एग्रीगेट में दिक्कत हो सकती है. ठीक है, तो यदि एग्रीगेट वाली दिक्कत है तो मैं फिर आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप चिल रहो, आप रिजल्ट का वेट करो, एंड अंटिल देन आप क्या कर सकते हो ना, मतलब आप आपकी ब्रेक को अच्छे से एंजॉय करो और यू कैन स्टार्ट योर इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड यू कैन टेक एनी कोर्सेज यदि आपको बोर हो रहा हो. अदरवाइज देयर इज नो नीड टू स्टडी बिफोर दैट. सो स्ट्रेटेजी वाइज मैंने बता दिया है. बट अब क्वेश्चन आएगा कि हम पढ़ाई कैसे करें, क्योंकि जब हम ब्रेक ले लेते हैं, लाइक 5 to 7 days 10 days का भी ब्रेक ले लेते हैं, पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है. क्योंकि पढ़ना तो है, ये सभी बोल रहे हैं यूट्यूब पे पढ़ो 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 पढ़ो, बट हाउ टू स्टडी? क्योंकि अभी ना अपना माइंड एक्सेप्टेंस नहीं कर पा रहा है ये सिचुएशन. बिफोर रिजल्ट हम ये मान ले कि हमारा नहीं होगा और हम उस बेसिस पे पढ़े. जब क्या होता है ना, रिजल्ट आ जाता है तो अपने ऊपर एक प्रेशर होता है कि नहीं पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है. बट अभी आएंगे तो अभी मोटिवेशन ही नहीं है, कहाँ से लाए मोटिवेशन? तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि स्मॉल स्मॉल टारगेट, लाइक आप भी स्टार्ट करें कि मुझे इस वीक 2 आवर मुझे कैसे भी पढ़ना है. तो आप 2 आवर से स्टार्ट करें. कभी 1 घंटा पढ़ाई होगी, कभी आधा घंटा होगी, कभी 1.5 घंटा होगी, 2 आवर भी आप स्टडी कर सकते हैं. ऐसे उसको इंक्रीज करें कि आप 2 आवर पे रीच हो गया हो तो फिर आप 4 आवर पढ़ूंगा, उसके बाद 6 आवर, उसके बाद 8 आवर. धीरे धीरे आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, एकदम से वो नहीं होने वाला. किस बेसिस पे बोल रहे हो? आप मुझे क्यों ट्रस्ट करोगे कि भाई तूने क्या ही पढ़ा है कि मैं ट्रस्ट करूं, है ना? तो लास्ट टाइम क्या हुआ था ना, जब मैं ऑडिट पढ़ी थी तो मैं एक ऐप यूज करती थी, योल कॉम्पैक्ट, और मैं इमेज भी लगा दूंगी. उसमें क्या होता है ना कि मैंने वीकली ना अपना टाइमर ऑन करके पढ़ा था. लाइक मैं जब पढ़ने बैठती थी तब ऑन करती थी और फिर जब उठती थी तब ऑफ करती थी. तो मैंने उससे एक चीज नोटिस करी, जो भी इनसाइट्स वहां पे आती थी, तो मैंने उससे ये नोटिस किया, एवरेज पर डे मैंने 2 आवर स्टडी करी. फिर उसके नेक्स्ट वीक में मैंने एवरेज पर डे 3 आवर स्टडी करी. फिर उसके नेक्स्ट वीक में मैंने 3.5 आवर हुआ. फिर उसके नेक्स्ट वीक में 5 आवर हुआ. तो जब मैंने ऐसा देखा ना कि वीकली मेरी प्रोग्रेस हो रही है, भले आधे घंटे की प्रोग्रेस हो एवरेज बेसिस पे, लेकिन वीकली मेरी ना उसमें प्रोग्रेस हो रही थी. यदि मैं किसी वीक को उठा के देखती हूँ तो उसमें दिखता था कि आज 3 घंटे पढ़ा, आज 5 घंटे, आज 7 घंटे पढ़ा, तो वो ना इतना मोटिवेटिंग नहीं होता था. मैंने वीकली इनसाइट देखा तो उसमें मुझे पता चला कि ठीक है मैं जैसा भी पढ़ी हूँ लेकिन मैं वीकली खुद को इम्प्रूव कर रही है. तो ये थ्योरी मैंने वहां से खुद से सीखी है. ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बस यहाँ ज्ञान बांटने आ गई हूँ. आप ये कर सकते हैं कि यदि आपको आधा घंटा भी बैठ नहीं पा रहे हो तो आप टाइमर लगाओ कि 15 मिनट्स के लिए बैठना है, तो 15 मिनट्स का टाइमर लगाओ, 15 मिनट्स बैठो, फिर वो हो जाए और आपको लगा कि हाँ मैं पढ़ सकता हूँ, फिर 15 मिनट्स का लगाओ, है ना? तो उससे ना आपके दिमाग में भी जाएगा कि हाँ मैंने 15 मिनट पढ़ा, हाँ मैंने 30 मिनट्स पढ़ लिया, 45 मिनट्स कर लिया. पर आप विदाउट एनी टास्क के पढ़ने बैठ जाओगे, फिर लगेगा यार रील चला लो, फिर लगेगा ये यूट्यूब पे देख लो, फिर लगेगा चलो खाना खा के आते हैं. तो फिर उसमें क्या होता है ना कि टास्क ही नहीं मिल पा रहा है कि आपको इतने टाइम के लिए करना है. तो आप इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते. सो आई होप व्हाटएवर द chaos running in your mind after the date sheet is out, उसमें मैंने कुछ हेल्प करी और फिर आप चिल आउट हो गए, फिर ठीक है इतनी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि पढ़ना है. कहीं ना कहीं मैंने आपको काम डाउन किया होगा, कहीं जो chaos चल रहा होगा वो थोड़ा सा शांत हुआ होगा. डू लेट मी नो इन द कमेंट्स यदि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल
हेल्पफुल रहा है एंड ऑल्सो सजेस्ट मी द टॉपिक ऑफ माई नेक्स्ट वीडियो पे भी आपको चाहिए। मैंने ये बताया नहीं है बट मैं बता देती हूँ। आई एम गिविंग CA एग्जाम सिंस 8 years, क्लियर माई ग्रुप 2 ऑफ CA फाइनल एंड वेटिंग फॉर माई ग्रुप 1 रिजल्ट। सो आई होप कि जल्दी ही मैं ये आयुषी पालीवाल बन जाऊँ। आई नो आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही ज्यादा लंबा पीरियड है, 8 years, इतना किसको लगता है, जनरली 4 to 5 years में हो जाता है, ये भी हो जाता होगा। एंड आपको ये भी लग रहा होगा मेरी स्ट्रेटेजी क्यों देखे, ये स्ट्रेटेजी इतनी ही सही होती तो ये खुद क्लियर नहीं करके बैठी होती। आपको ये थॉट्स आ रहे होंगे कि AIR से गाइडेंस क्यों नहीं ले। आई कंसिडर ऑल योर पॉइंट्स, आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ, मैं आपको ये बताऊँ, इट इज माई ड्यूटी दैट व्हाट आई फील ना। इतने सारे अटेम्प्ट दिए तो हर अटेम्प्ट में मैंने देखा है कि इस अटेम्प्ट में ये गलती हुई है, इस अटेम्प्ट में ये हुई है, इस अटेम्प्ट में ये गलती हुई है। तो मुझे बहुत सारे अटेम्प्ट्स का नॉलेज है। कभी पेपर ट्रिकी आया, कभी पेपर इजी आया तो उसमें मेरी तरफ से क्या क्या गलती हुई, तो मुझे नॉलेज है कितनी तरह की मिस्टेक्स एक बच्चा कर सकता है, कि पेपर कितनी तरह से टर्न होता है, अलग अलग सिचुएशन उसने हैंडल करी होती है। मैं यही बोल रही हूँ कि जो AIR होते हैं वो उनको पढ़ना नहीं होता, वो जो प्रेशर हैंडल करते हैं और वो जो स्टडी करते हैं, जो एनवायरमेंट, जो टेंशन रहता है, दैट इज आई सैल्यूट टू देम। बट वो एक ही अटेम्प्ट में पेपर देके उनकी AIR निकलती तो उनको वो स्पेसिफिक अटेम्प्ट का नॉलेज। मैं अपना जो इतना 8 years का नॉलेज, लर्निंग्स, मिस्टेक्स जो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि आपको 8 years ना लगे। तो इट इज डेफिनेटली ऑन यू कि आप कौन सा वीडियो सिलेक्ट करते हैं, देखना, ठीक है। There is no force on that. Again, I want to say one. You have to consider both the things. तो देखो, first thing is reality, that is such we have to accept it. And the second is the solution. तभी reality तो पता है कि क्या है भाई, बट अब हमको उसका solution भी लाना होगा। मीन्स हमको solution oriented रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम बैठे नहीं रह सकते ना कि हाँ ठीक है रिजल्ट का वेट करेंगे, नहीं निकलेगा फिर पढ़ेंगे, ऐसे कैसे पढ़े अभी, तो इट विल नॉट हेल्प यू। ठीक है, हमको सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहना पड़ेगा, तो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी सिचुएशन। सी, आप पढ़ तभी पाओगे जब आप सिचुएशन को और रियलिटी को एक्सेप्ट करोगे और फिर सॉल्यूशन देखोगे कि अब सॉल्यूशन क्या है। और यदि आप देखना ही नहीं चाहते हो रियलिटी को तो फिर आपकी हेल्प आप भी नहीं कर पाओगे। दैट इज द ट्रूथ। सो इन दिस चैनल में और भी वीडियो अपलोड करूंगी जो एक CA स्टूडेंट डेली लाइफ में फेस करता है। लाइक डेली हमारा मूड पढ़ाई की वजह से अप डाउन हो जाता है, हम कैसे खुद को मोटिवेट रखें। रियल लाइफ के एग्जाम्पल है, लाइक मेरा जो रियल एक्सपीरियंस है वो सब मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी ताकि आपको भी लगे कि हाँ भाई मेरे जैसी हालत है वैसी ही हालत दूसरी स्टूडेंट के भी है, ताकि आप कनेक्ट कर पाओ। अगर हेल्पफुल लगा तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स और प्लीज कमेंट करके बताना कि मैं क्या एड ऑन कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।